नमस्कार सभी लोगों को। आज ही मसला ये है कि कुर्मी क्षत्रिय अन्नदाता रैली जो कि 21 अक्टूबर को बरेली से पास होगी, बरेली से निकलेगी। क्योंकि कुर्मी क्षत्रिय महासभा का मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ, तो आज एक प्रेस मीटिंग थी जिसमें हम लोग आज जाना है कान्हा में। मीटिंग रखी गई कान्हा पैलेस में और वहाँ पे मीटिंग है। थोड़ा सा लग रहा टाइम हो गया मुझे, चलिए। बस अब हम कान्हा पहुंचने वाले हैं, फिर वहीं मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं आपसे। रैली के बारे में बताया जाएगा, किस रूट से कहां से रैली जाएगी, कहां से निकलेगी। और मेरा सभी कुर्मी भाइयों से अनुरोध है कि इस रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस रैली को सफल बनाएं। सभी से मेरा अनुरोध है, इस रैली को सफल बनाएं। और प्रेस नोट जारी हो रहा है, 21 अक्टूबर का सारा रूट बनाया जाएगा। धन्यवाद। रथ यात्रा उत्तर प्रदेश के सभी कुर्मी बाहुल 50 जनपदों से गुजरती हुई लखनऊ पहुंचेगी। तत्पश्चात 13/11/2021 को 13 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में महारैली का आयोजन होना है। रथ यात्रा 21 अक्टूबर को प्रातः लगभग 10 बजे निकल रहे और ये बरेली की सीमा में प्रवेश करेगी। जो है पूर्व निर्धारित नॉर्थ सिटी एक्सटेंशन है के अनुसार कुर्मी बाहुल क्षेत्रों में होते हुए होटल श्री कान्हा श्याम पीलीभीत बाईपास में निकट फिनिक्स मॉल पर रात्रि विश्राम करेगी एवं खूबसूरत बना हुआ ये नॉर्थ सिटी एक्सटेंशन। 9 बजे से रूट चार्ट के अनुसार रिठौरा, हाफिजगंज, नवाबगंज, दलेल नगर होते हुए जनपद पीलीभीत को प्रस्थान करेगी। हम कुर्मी अन्नदाता रैली की जो है आज इतनी प्रेस मीटिंग है, तो उसमें जाने के लिए कान्हा जो पैलेस है, कान्हा पैलेस होटल है, उसमें मीटिंग है। खूबसूरत बना हुआ है। इसमें हम लोग आज मीटिंग होगी, जो प्रेस नोट होगा तो बताया जाएगा रैली के बारे में। कुर्मी अन्नदाता रैली 21 तारीख को। कब है यार? 21 को। हाँ, 21 तारीख को रथ यात्रा आ रही है और रथ यात्रा 21 तारीख को बदायूं से होती हुई आएगी। तो रामगंगा से हम लोग रिसीव करेंगे पेट्रोल पंप से। वहाँ से करगैना होते हुए चौपला चौराहे होते हुए सरदार पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद चौकी चौराहा पर पहुँच करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। फिर हम लोग गांधी उद्यान होते हुए, विकास भवन होते हुए, स्टेडियम रोड, डेला पीर होकर फिर IVRA मिनी बाईपास से सीबीगंज, फतेहगंज पश्चिमी के बाद हम लोग अग्रास मार्ग से होते हुए शाही, शीशगढ़, शेरगढ़, बहड़ी सब होते हुए, बहड़ी, भोजीपुरा, कनमन भोजीपुरा होते हुए रात्रि विश्राम फिनिक्स मॉल के पास में होटल श्री कान्हा श्याम में करेंगे। अगले दिन प्रातः फिर बीसलपुर चौराहे से होकर के आकाश टावर, बीसलपुर चौराहे पर आकाश टावर से होते हुए हरुनुंगला, डोरिया, नवदिया झादा, कुआंडाड़ा तिराहे, फिर कमुआ तिराहे पे होते हुए केसरपुर, खाईखेड़ा, तिवरिया, बंजरिया, बड़सर होते हुए रिठौरा में स्वागत कार्यक्रम है। वहाँ से फिर हाफिजगंज, नवाबगंज होते हुए पीलीभीत के लिए रथ यात्रा रवाना करेंगे। तो ये हमारी रथ यात्रा का प्रोग्राम था, क्योंकि हमारे सत्यप्रकाश पटेल जो हैं उपाध्यक्ष, प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं कुर्मी क्षत्रिय सभा के। चलिए ठीक है, चलिए भाई जनार्दन जी, चला जाए, हम चले। हिंदुस्तान के हर किसान को उसका हक दिलवाना है। और याद रखें, रथ यात्रा 21 अक्टूबर को प्रातः लगभग 10 बजे बदायूं से जनपद बरेली की सीमा में प्रवेश करेगी। पूर्व निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार कुर्मी बाहुल क्षेत्रों में होते हुए होटल श्री कान्हा श्याम पीलीभीत बाईपास मार्ग निकट फिनिक्स मॉल पर रात्रि विश्राम करेगी एवं 22 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे से रूट चार्ट के अनुसार रिठौरा, हाफिजगंज, नवाबगंज, दलेल नगर होते हुए जनपद पीलीभीत को प्रस्थान करेगी। रथ यात्रा का उद्देश्य स्वजातीय सामाजिक संगठन को मजबूत करना है। आपसे ये निवेदन करते हैं श्री PP सिंह पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष,
श्री सत्यप्रकाश पटेल प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी, श्री अतुल कटियार मंडल अध्यक्ष, श्री सचिन सिंह पटेल प्रदेश सचिव व श्री जगमोहन सिंह संरक्षक वरिष्ठ समाज सेवी व श्री राजेंद्र सिंह पटेल जिलाध्यक्ष। हिंदुस्तान के हर किसान को उसका हक दिलवाना है। प्रिय बंधुओं, दोस्तों, साथियों, हमारी सरकार से मांग है कि किसान आयोग का गठन किसानों की समस्याएं, आरक्षण, जाति गणना जैसे ज्वलंत मुद्दे तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का राष्ट्रीय स्मारक देश की राजधानी दिल्ली में बनवाने एवं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई जांच कराई जाए। अतः आप सादर अनुरोध और फिर कुछ और जगह होते हुए फिर 13 नवंबर को हम लोगों की महारैली है रमाबाई अम्बेडकर मैदान लखनऊ में। पूरे प्रदेश के समाज के लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा बरेली। अब थोड़ा शॉर्ट में अब कब से कब तक और किस तरीके का आयोजन होगा। अपने नाम के साथ पटेल जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा जनपद बरेली। आप लोगों को संज्ञान में लाना चाहता हूँ। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा जनपद बरेली एक अन्नदाता रथ रैली के आयोजन में 21 अक्टूबर को बदायूं सीमा से बरेली सीमा में प्रवेश करें, जिसका कि संचालक और उसके अध्यक्ष से वर्तमान है श्री माधवान पटेल, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार कटियार जी और संचालक कुमार सिंह पटेल जी कर रहे हैं। इस यात्रा का हमारा जो उद्देश्य है वो कुर्मी समुदाय के विषय में अन्य बातों पर है, जिसका कि राष्ट्रीय प्रकाश है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पी किया जा चुका है। आज ये हमारा अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय सभा बरेली के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है कि 21 तारीख को हमारी कुर्मी क्षत्रिय अन्नदाता रथ यात्रा बरेली सीमा में प्रवेश कर रही है। उसका उद्देश्य ये है कि कुर्मी समाज जो हमारा यहाँ पर भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है या जो सांस्कृतिक चेतना हम लोग लाना चाहते हैं, या जिस तरह से हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे राजा जयलाल सिंह की बात करें, बेनी माधव सिंह की बात करें, राजमाता जीजाबाई की बात करें, या इन सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, जो भी हमारे महापुरुष हैं उन सबके जो भी उन्होंने संघर्ष किया है, जो हमारे कुर्मी के गौरव हैं, उनके बारे में हम अपने समाज को बताना चाहते हैं और अपने देश की तरक्की के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने पूरा अपना सर्विस न्यौछावर कर दिया, उनको उनकी जानकारी हमारी सभा को देना हमारे समाज के लिए जरूरी है, जिसके लिए हमें अपने महापुरुषों को गर्व भी है कि हम इनके बगैर हैं। और आज महासभा की इस जिम्मेदारी को निभाते हुए कि नई पीढ़ी को अपना गौरवशाली इतिहास हम बताएं, जिससे कि वो अपनी कमजोरी को दूर कर सके। मैं केवल बताना चाहता हूँ जनपद में ये प्रवेश करेंगे तो विकास कर रहे हैं और स्वागत करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने माला पर पटेल चौक पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद ये यात्रा पूरे जिले में IVRI से होते हुए कस्बा फतेहगंज होते हुए शाही अग्रास होते हुए और फिर परवरिया बहरी कटमन भोजपुरा होते हुए ये बाईपास मार्ग करा करके थाना से हम सभा का और उसके बाद अगले दिन का भी हमारा कार्यक्रम है। लेकिन इस सबके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, उसके बाद ये यात्रा जनपद के अन्य अलग प्रदेश के अलग अलग जनपदों में होते हुए लखनऊ में ही जाकर के समाप्त होगी और लखनऊ में 13 नवंबर रमाबाई अम्बेडकर मैदान में
एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया जिसमें पूरे प्रदेश के कुर्मी समाज के लोग होंगे और हम वहाँ पर पूरे अपने समाज की सेवा करने का काम करेंगे, जन चेतना का काम करेंगे, अपने महापुरुषों के बारे में बताने का काम करेंगे जिससे हमारे समाज में रथ यात्रा कहाँ से शुरू हुई? रथ यात्रा भारतीय प्रकाश पटेल भारतीय प्रदेश उपाध्यक्ष आपको बता दीजिए किस डेट को वहाँ से शुरू हुई थी, किस डेट को शुरू हुई थी और शॉर्ट में बता दीजिए किस डेट को हमारी यात्रा शुरू हुई है और बरेली पहुंचेगी आपको किस तारीख को बरेली पहुंचेगी, इसके बाद मैं सत्यप्रकाश पटेल प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाल कुमार पटेल जी पूर्व सांसद इस कुर्मी अन्नदाता रथ यात्रा का संचालन कर रहे हैं। उनके साथ ही हमारी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सर्वेश कटियार जी और हमारे अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की कार्य समिति के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य रथ यात्रा के प्रभारी माननीय मान सिंह पटेल जी इसका संचालन कर रहे हैं। और हमारी रथ यात्रा जो है 25 सितंबर को भारतीय बौद्ध विहार कपिल वस्तु से शुरुआत हुई थी और तमाम जनपदों में होते हुए ये 21 अक्टूबर को बरेली में प्रवेश करेगी। 21 और 22 2 दिन का बरेली जनपद का कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ से पीलीभीत जनपद, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और लखीमपुर होते हुए 27 तारीख को ये लखनऊ में इसका समापन हुआ है। इसके बाद 13 नवंबर को रमाबाई अम्बेडकर पार्क में महारैली का आयोजन होगी और हम लोग अपने समाज को जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। हाँ बढ़िया। धन्यवाद दर्शन हो रहा है। नहीं तो देख लेते हैं उसे कैसे हटा सकते हैं। ये कुर्मी क्षत्रिय अन्नदाता रैली की जो है मीटिंग खत्म हो चुकी है और इसमें हम लोग वापस लौट रहे हैं और चलेगा।